देखिए, सेक्शन बी में हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करने वाले हैं। इसका एग्जाम में काफ़ी वेटेज होता है। इसका पैसेज अगर अब अच्छे से बना लेते हैं तो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ, रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है, और दिए गए सवालों के जवाब दें। ये साइंस का पैसेज है, तो अगर साइंस में अगर प्लांट्स दिखाई पड़े ना, उसका मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे होता है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, प्लांट का मतलब पौधा होता है। ऐसे लगा दिए तो पौधे हो गया। यहाँ प्लांट्स का मतलब क्या है, पेड़ पौधा। देखो, प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर फूड। पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज का प्रकाश और पानी की जरूरत होती है। यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ दिस इज ट्रू। यह सच है कि नहीं, इसे टेस्ट करने के लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप एक प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रयोग क्या है, प्लेस ए बकेट ओवर ए पैच ऑफ ग्रीन ग्रास। बोला जा रहा हरे हरे घास के एक पैच पर, पैच पैच में क्या होता है, एक छोटा सा क्षेत्रफल में, एरिया में अगर घास फैला हुआ है ना उस पर, तो उस पर क्या करना, एक बाल्टी रख देना है। तो बोला जा रहा है कि हरे भरे घास के पैच पर एक बाल्टी रख दे। आफ्टर ए फ्यू डेज लिफ्ट द बकेट। कुछ दिनों के बाद बाल्टी को उठाएं। यू विल सी डैट द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन एज इट वॉज बिफोर। आप देखेंगे कि घास उतना हरा नहीं है जैसे वो पहले था। दिस हैपन्स बिकॉज द ग्रास कैन नॉट मेक फूड इन द डार्क। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घास अंधेरे में अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। रिमूव द बकेट। बाल्टी को हटाएं। इन ए फ्यू डेज द ग्रास विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन। कुछ दिनों में घास फिर से हरे होने लगेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब बकेट बाल्टी रख दिए थे घास पर, तो घास को क्या सनलाइट नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो क्या, वो अपना भोजन नहीं बना पाई। भोजन बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बस वही दिया हुआ, जब बाल्टी रख दी घास पर तो क्या हुआ, तो घास को सनलाइट नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो भोजन नहीं बना पाया। लेकिन जब उसको बाल्टी हटा देते हैं तो फिर उसको सनलाइट मिलने लगता है और कुछ दिनों में वो फिर से हरा भरा होने लगता है। अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड। पैसेज बनाने का पहला रूल है कि जितना पूछा जाएगा बस उतना ही जवाब देना है, और दूसरा रूल है कि जिस टेंस में सवाल पूछा जाएगा उसी टेंस में जवाब देना है। चाहे पैसेज किसी भी टेंस में लिखा हुआ हो, उसे हमें मतलब नहीं, जिस टेंस में सवाल पूछा जाएगा उसी टेंस में जवाब देना है। तो कभी कभी क्या करेगा ना, ये इसको पूछ दिया सवाल प्रेजेंट टेंस में और पैसेज है फ्यूचर टेंस में, उसमें शैल और विल का इस्तेमाल है, तो हमको प्रेजेंट टेंस में ही जवाब देना है। लिखा हो व्हाट डू, प्रेजेंट टेंस में सवाल है। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड। तो पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लिख देंगे यहां से, प्लांट्स, जैसे यहां तक लिख देंगे, प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर फूड। पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज का प्रकाश और पानी की जरूरत होती है। ठीक है, एकदम सटीक है। तो इसमें क्या, 2 नंबर में बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि जिस टेंस से सवाल पूछा गया था उसी टेंस में क्या है, उसी टेंस में देखिए आंसर भी है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस में V1 का इस्तेमाल होता है, V1 और V5 तो प्लूरल है तो V1 का इस्तेमाल होगा। सेकंड है, देखिए सेकंड 1 नंबर का है क्वेश्चन। सेकंड लिखा, व्हाट हैपेंस व्हेन ए बकेट इज प्लेस्ड ओवर ए पैच ऑफ ग्रीन ग्रास। क्या होता है जब हरे घास के पैच पर एक बाल्टी रखा जाता है, तो क्या होता है, तो इसके कारण भोजन नहीं बना पाता, तो इसलिए वो पहले की जितना हरा नहीं होता। तो लिख देंगे आंसर, क्या लिख देंगे, द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन एज इट वॉज बिफोर। घास अब उतना हरा नहीं होता जैसे वो पहले था। ठीक है, यहां से यहां तक लिख दिए, 10 से लेकर बिफोर तक लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वेन से लेकर ग्रास तक, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। तो लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन एज इट वॉज बिफोर, ये लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन वाला ऐड कर देंगे, व्हेन ए बकेट इज प्लेस्ड, व्हेन ए बकेट इज प्लेस्ड ओवर ए पैच ऑफ ग्रीन ग्रास, फिर फुल स्टॉप। इसमें 1 नंबर का 1 नंबर प्रॉब्लम मिल जाएगा।
ये मत बोलेगा कि आंसर काफी बड़ा है। तो देखिए, तो क्वेश्चन भी तो काफी बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है तो आंसर भी बड़ा होगा। थर्ड है व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि घास पहले हरा था, पहले जितना हरा नहीं होता बाल्टी रखने पर, तो ऐसा क्यों होता है? तो लिखेंगे दिस हैपेंस, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। दिस हैपेंस, ऐसा ऐसा होता है क्योंकि द ग्रास कैन नॉट मेक फूड इन द डार्क, घास अंधेरे में भोजन नहीं बना सकता है, उसको सनलाइट की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ये भी क्या दो नंबर का था। फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का। लिखा व्हाट हैपेंस व्हेन द बकेट इज रिमूव्ड, क्या होता है जब बाल्टी को हटाया जाता है? तो बाल्टी को हटाने के बाद ना क्या होता, इन ए फ्यू डेज द ग्रास विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन, कुछ दिनों में घास फिर से हरा होने लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, जब बाल्टी हटाया जाता है, व्हेन द बकेट इज रिमूव्ड, उसके बाद अंत में क्या ऐड कर देंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लिख देंगे। देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ, और में से होता है या, यानी जो अभी पहला पैसेज पढ़े हैं और ये जो दूसरा पैसेज दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक बनाना था, कोई एक। यहाँ पर हम दोनों पढ़ते हैं, आपको जो आसान लगेगा तो आपको वो बनाना है, अगर दोनों पैसेज में जो आसान लगेगा वही बनाना है। पहले पैसेज को एक बार पढ़ के थोड़ा सा देख लेना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। देखिए क्या क्या पूछा है, वेयर डिड दशरथ रूल, दशरथ कहाँ शासन करते थे। व्हाट डिड दशरथ लव, दशरथ क्या करना पसंद करते थे। वो सन व श्रवण कुमार, श्रवण कुमार किसके बेटे थे। हाउ डिड दशरथ फील, दशरथ कैसा महसूस किए। ठीक है, ये सब लिखना है कि दशरथ कहाँ शासन करते थे, जगह का नाम, दशरथ क्या करना पसंद करते थे, और श्रवण के माता पिता कौन थे, और दशरथ के क्या मतलब कैसा महसूस किए। तो कुछ गलत काम किए होंगे तो उसके उसलिए कैसा वो महसूस किए वही बताना। देख कितना मार्क्स का है, 2 2 2 और 1, कितना हो गया 7। देखिए पहले था क्वेश्चन क्या था, दशरथ कहाँ शासन करते थे। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग नेम दशरथ इन अयोध्या, सालों पहले अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा रहते थे। कहाँ, दशरथ नाम के राजा रहते थे कहाँ, अयोध्या में। तो पहला क्वेश्चन यही था। तो वेयर डिड दशरथ रूल, तो जिस टेंस से सवाल पूछा उसी टेंस में जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर डिड लगा हुआ यानी क्या, ये है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। तो असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो लिखेंगे दशरथ रूल्ड अयोध्या, फिर फुल स्टॉप। सेकंड लिखे व्हाट डिड दशरथ लव, दशरथ क्या करना पसंद करते थे। तो देखो पढ़ते हैं आगे, ही लव्ड हंटिंग, वे शिकार करना पसंद करते थे। तो आंसर मिल गया। देखिए तो ये नहीं लिख देंगे कि ही लव्ड हंटिंग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ही लव्ड हंटिंग, तो ये सेम टू सेम नहीं छाप लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है उसी तरह जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ कि व्हाट डिड दशरथ लव, तो लिखेंगे दशरथ और फिर V2 लव्ड, ठीक है, हंटिंग। तो यहाँ पर ही की जगह क्या करेंगे, दशरथ करेंगे, दशरथ, क्योंकि क्वेश्चन में दशरथ लिखा हुआ, क्वेश्चन में अगर ही लिखा हुआ रहता ना तो ही से लेकर हंटिंग तक छाप देते, लेकिन यहाँ दशरथ लिखा हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ही की जगह दशरथ लिखना पड़ेगा, उसके बाद लव्ड हंटिंग, फिर फुल स्टॉप। तब जाकर आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप लिख देंगे ही से लेकर ही लव्ड हंटिंग, तो आपको 2 नंबर में से 1 नंबर कट जाएंगे। थर्ड है वो सन व श्रवण कुमार, श्रवण कुमार किनके बेटे थे। ये पढ़ना, देखिए पढ़ते हैं आगे। वे शिकार करना पसंद करते थे, कौन, दशरथ। एंड सो वेंट टू ए नियर बाय फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, इसीलिए शिकार करने के लिए नजदीक के जंगल में गया। When he was hunting, he heard some noise in the river, जब वे शिकार कर रहे थे तो वे नदी में कुछ आवाज को सुने। Thinking it to be a deer, he shot at it, इसको हिरन समझकर वे इस पे बाण चला। But he heard a human voice crying out loudly, लेकिन वे एक मानव के आवाज को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुने। है ना, वो आवाज किसका था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो मानव का आवाज था। On reaching the spot, he saw that he, स्पॉट में जो था घटना स्थल, तो घटना स्थल पर पहुंचकर वे देखें कि he had killed a young boy, श्रवण कुमार, ठीक है, वे एक युवा लड़के श्रवण कुमार को मार दिए हैं। किल मतलब जान से मार दिए, तीर लगा तो क्या मर गए, तो जान से मार दिए हैं। Who had come to get water for his blind parents,
जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया था। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन ये था कि वो सन वाज श्रवण कुमार किनके बेटे थे? तो लिखेंगे श्रवण कुमार वाज द सन ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, वो अंधे माता पिता के बेटे थे। ठीक है, जैसा सवाल पूछा लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं है कि अंधे माता पिता के बेटे थे, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सवाल जैसे कि पूछ रहा था वो सन वाज श्रवण कुमार, तो लिखेंगे श्रवण कुमार वाज द सन ऑफ ब्लाइंड पेरेंट्स। ऑफ के पहले जो नाउन रहता है उसके पहले द लगाता हूं। दशरथ फेल्ट वेरी गिल्टी फॉर हिज मिसडीड। मिसडीड बोलते हैं कुकर्म, जो काम हम खराब कर दिए, गंदा कर दिए, उसको मिसडीड बोलेंगे। जैसे वो आदमी को गलती से तीर मार दिए तो गंदा काम कर दिए, खराब काम, तो मिसडीड। गिल्टी मीन्स होता है अपराध, गुनहगार, दोषी। बोला जा रहा दशरथ फेल्ट वेरी गिल्टी फॉर हिज मिसडीड। दशरथ अपनी गलती यानी अपनी कुकर्म के लिए बहुत ज्यादा दोषी महसूस किए, उनको बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। फोर्थ क्वेश्चन यही था, हाउ डिड दशरथ फील, दशरथ कैसा महसूस किए, बस इतना पूछ रहा है दशरथ कैसा महसूस किए। ठीक है, तो लिखेंगे दशरथ फेल्ट वेरी गिल्टी, बस यहां से यहां तक, क्योंकि जितना पूछ रहा है बस उतना ही जवाब देना है। तो दशरथ फेल्ट वेरी गिल्टी पूछ रहे थे कैसा महसूस किया, तो दशरथ फेल्ट वेरी गिल्टी बहुत ज्यादा दोषी महसूस किया। अब किस चीज के लिए पूछ, ये नहीं बोल रहा कि किस चीज के लिए दोषी महसूस किया, बस पूछ रहा है कैसा महसूस किए, पूछ रहा है हाउ, हाउ मतलब कैसा। ठीक है, तो दशरथ फेल्ट वेरी गिल्टी, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप यहाँ से यहाँ तक छाप लेंगे तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा लिखने के लिए यानी फॉर हिज मिसडीड लिखने के लिए 2 में से 1 नंबर कट जाए। अगर टीचर का अगर मूड अच्छा है तो आपको 2 में से 2 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, लेकिन अगर टीचर स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, तो आपको 2 में से 1 नंबर कट सकता है। देखिए पैसेज का सेकंड पैसेज है, हम भी पहले सवाल पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे। ऐसे जब ये सवाल का आंसर मिल जाएगा जहां पर पैसेज पढ़ने के दौरान, तो हम तुरंत लिख लेंगे। तो देखिए वेयर डिड द लिटिल बॉय लिव, छोटा लड़का कहाँ रहता था। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय, पेड़ लड़के का कैसे मदद किया, ये आपको ध्यान में रखिए, कहाँ रहता था और पेड़ कैसे मदद किया ये बनाना है। फिर लिखा हुआ ए लिटिल बॉय लिव्ड इन ए विलेज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, एक छोटा लड़का गंगा नदी के किनारे पर स्थित एक गांव में रहता था। तो पहला सवाल पूछ रहा था कि क्या लड़का कहाँ रहता था, तो बस लिख देंगे, मिल गया यहीं पर, 3 लीटर से लेकर गंगा तक लिख देंगे, हो गया आंसर। ही वॉज ऑर्फन, ऑर्फन बोलते अनाथ को। ही वॉज ऑर्फन एंड यूज टू गेट हिज फूड फ्रॉम द पीपल लिविंग इन हिज विलेज, ठीक है ना, विलेज। वह अनाथ था और अपने गांव में रहने वाले लोगों से अपना भोजन प्राप्त किया करता था, क्योंकि उसे भोजन लोग देते थे, उस गांव में जो रहते थे भोजन दिया करते थे उसको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द बॉय एन ऑर्फन गेट हिज फूड इन द विलेज। ठीक है, लड़का एक अनाथ गांव में अपना भोजन कैसे प्राप्त करता था। ठीक है, ये 2 नंबर का ये पूछ रहा है, तो इसका तो अभी हम पढ़े हैं, ठीक है, अभी पढ़े हैं तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल डिड लगा हुआ यानी क्या V2 में पूछ रहा है। असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है से प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे द बॉय एन ऑर्फन गेट का V2 गॉट हिज फूड इन द विलेज, यहां तक लिख लिए। फिर आगे लिखेंगे फ्रॉम द पीपल लिविंग इन हिज विलेज, ठीक है, गांव में रहने वाले लोगों से प्राप्त करता था अपना भोजन, तो हो गया आंसर। तो देखिए यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल किया, यूज टू एक मॉडल वर्ब से इसका इस्तेमाल किया जाता है आदत का बोध कराने के लिए, ठीक है, आदत का बोध कराने के लिए। जैसे लिखा ही यूज टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया क्या करता था, तो आदत का बोध हो रहा है भूतकाल में, तो भूतकाल में आदत का बोध कराने के लिए यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फर्स्ट बन गया, थर्ड बन गया, अब बचा हुआ 2 बचा हुआ और 4 बचा हुआ। देखिए 2 में क्या, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय, पेड़ लड़का का कैसे मदद किया, ये बाद में आएगा, ठीक है, कभी कभी ट्रिक खेलता है वो, ठीक है, कभी कभी इसलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया जाता है क्योंकि ये ट्रिक खेलता है। देखिए फर्स्ट तो क्वेश्चन का आंसर शुरू में मिल गया, लेकिन उसके बाद सेकंड का मिलना चाहिए था, लेकिन सेकंड का नहीं मिला, पहले थर्ड का मिल गया। यही आपको कर देगा ताकि आपका समय बर्बादी हो, बार बार आपको पैसेज पढ़ना पड़े, इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि आपका समय बर्बाद हो।
इसलिए पहले क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है, उसके बाद बनाना है। अब हमको चाहिए कि हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय, पेड़ लड़के का कैसे मदद किया। व्हाट हैपेंड टू द ट्री एट द एंड, अंत में पेड़ के साथ क्या हुआ। ये तो अंत में मिलेगा क्योंकि अंत में पूछ रहा है। एवरी डे ही यूज्ड टू प्ले इन ए गार्डन इन द विलेज, प्रतिदिन गांव के एक बगीचे में वह खेला किया करता था। One day the boy sat leaning against the trunk of a tree, cried and said, I am hungry. एक दिन लड़का पेड़ के तना से उठक कर बैठा। लीन बोलते हैं ना, लीन बोलते हैं, जैसे पीछे उठक के बैठते हैं ना, उसको बोलते हैं लीन। तो लड़का पेड़ के जो तना है, ट्रंक में से होता है तना, तो पेड़ के तना से उठक के बैठा हुआ था, ठीक है, चिल्लाया एंड सेड, और बोला, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। The kind tree bent down one of its branches and said, "Eat my fruits." दयालु पेड़ अपने एक डाली को नीचे झुकाया और बोला, मेरे फलों को खाओ, मेरे फलों को खाओ। देखिए यही आंसर होगा, पूछ रहा था कि सेकंड का आंसर होगा कि पेड़ कैसे लड़के को मदद किया, तो लिखेंगे ट्री बेंट डाउन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, द काइंड ट्री बेंट डाउन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, ठीक है, दयालु पेड़ अपनी एक डाली को नीचे झुकाया। उसके बाद लिखेंगे, इतना तो लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे टू गिव द बॉय इट्स फ्रूट्स, अपना फल लड़के को देने के लिए। देखिए ये नहीं लिखेंगे कि शेड इट माई फ्रूट्स, मेरे फलों को खाओ, ये बोला तो बोला ना, ये मदद कैसे किया, तो उसको अपना फल देकर मदद किया, डाली नीचे किया और अपना फल देकर मदद किया ताकि वो लड़का वो फल उसके डाले से तोड़ सके, इस तरह से मदद किया। ये नहीं बोला कि क्या कहा, अगर कहा पूछता कि पेड़ लड़के से क्या कहा, तो लिखेंगे कि सेड इट माई फ्रूट्स, मेरे फलों को खाओ, ये बोला। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कैसे मदद किया, कुछ कुछ में होता ना बनाना पड़ता है। व्हाट हैपेंड टू द ट्री एट द एंड, अंत में पेड़ के साथ क्या हुआ, तो देखिए द लिटिल बॉय एट द फ्रूट्स एंड फेल्ट सेटिस्फाइड, छोटा लड़का फलों को खाया और संतुष्ट महसूस किया, यानी वो पूरा दबा के खाया। टाइम पास्ड एंड एवरी टाइम द बॉय हु वाज यंग नाउ क्राइड एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, द ट्री हेल्प्ड हिम, समय बीता और हर बार, ठीक ना, हर बार लड़का जो अब युवा बन गया था चिल्लाता था और मदद के लिए कहता था, तो पेड़ उसका मदद करता था, ठीक है। इस प्रकार द ट्री सेक्रीफाइस्ड इटसेल्फ होली फॉर द बॉय, इस प्रकार पेड़ लड़के के लिए अपना संपूर्ण निछावर कर दिया, ठीक है। वो पेड़ क्या हुआ ना, वो लड़के का बहुत चिंता करने लगा। तो सेक्रीफाइस में होता है समर्पित करना, बलिदान देना, तो अपना पूरा जो जीवन है ना, सब कुछ वो लड़के के लिए बलिदान दे दिया, हमेशा लड़के के बारे में चिंता करता रहता था। तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 का, द ट्री सेक्रीफाइस्ड इटसेल्फ होली फॉर द बॉय, ये हो गया। और इसमें क्या लिखा, एट द एंड, अंत में, तो यहाँ पर जोड़ देंगे एट द एंड, क्योंकि क्वेश्चन में एट द एंड है, उसके बाद फुल स्टॉप। इसमें आपको बताया अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे, 1 नंबर भी नहीं, ठीक है। इसमें 7 नंबर का 7 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन सेकंड पैसेज में दो पैसेज दिया था, यानी सेकंड क्वेश्चन में 2 पैसेज दिया था। एक पैसेज हम सॉल्व कर लिए लिटिल बॉय वाला, छोटा लड़का वाला, उसमें और करके एक और दिया है, ठीक है, और करके एक और दिया है, यानी दोनों में से क्या आपको एक बनाना है, जो आपको आसान लगे वो आप बनाइएगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। पहला है कि व्हाट हैव ग्रेट रिलीजियस लीडर्स एम्फेसाइज्ड ऑन, एम्फेसाइज्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना। महान धार्मिक लीडर्स किस चीज पर जोर दिए हैं। व्हाट मोटो ऑफ लाइफ इज प्रैक्टिस टुडे, मोटो में होता है क्या, सिद्धांत, जीवन के कौन से सिद्धांत का आज पालन किया जाता है, ठीक है, लोग उसको अपनाए हुए हैं, जीवन के कौन से सिद्धांत को। नेम सम पीपल हु फॉलोड दिस प्रिंसिपल, कुछ लोगों के नाम लिखें जो इस सिद्धांत का पालन करते हैं, फॉलो में होता है पालन करना। फिर पूरा मेक सेंटेंसेस विद लाइफ मोटो, और सेंटेंस बनाना, ठीक है ना, लाइफ से और मोटो से, लाइफ में जीवन और मोटो में सिद्धांत। जैसे मैं बोलते हैं ना कि मेरे लाइफ का मोटो है कि खुद जियो और दूसरों को जीने दो, एक एक सेंटेंस बनाना, लाइफ से एक, मोटो से एक,
तब जाके एक एक नंबर मिलेगा, एक नंबर लाइफ के लिए, एक नंबर मोटो के लिए। ऑल रिलीजियस लीडर्स हैव एम्फेसाइज्ड ऑन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सभी धार्मिक लीडर, लीडर में होता नेता, सभी धार्मिक लीडर सामान्य जीवन जीने और ऊंचे विचार पर जोर दिए हैं। तो पहला का आंसर मिल गया, तो हो गया। तो यहाँ देखिए ग्रेट रिलीजियस लीडर्स लिखा हुआ, तो लिखेंगे ग्रेट रिलीजियस लीडर्स हैव एम्फेसाइज्ड ऑन। ये जो हेल्पिंग वर्ब इसको सेकंड में लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद। लेकिन ग्रेट रिलीजियस लीडर्स हैव एम्फेसाइज्ड ऑन, ऑन के बाद क्या लिखेंगे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जिस प्रकार का सवाल पूछ रहा है उसी प्रकार का जवाब देंगे। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन में देखिए ग्रेट लिखा हुआ, ग्रेट, तो ग्रेट का ही इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रेट नहीं लिखा हुआ, ठीक ना, ग्रेट ऑल लिखा हुआ सिर्फ, तो ग्रेट यहाँ पर लगा देंगे। सेकंड है व्हाट मोटो ऑफ लाइफ इज प्रैक्टिस टुडे। जीवन का कौन सा सिद्धांत का आज पालन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मिलेगा तो उसी को लिख देंगे। मेनी हैव अडॉप्टेड दिस प्रिंसिपल एंड अचीव्ड ग्रेटनेस इन लाइफ। ठीक है, कई इस सिद्धांत को अपनाए हैं और जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त किए। पोएट है, कबीर एक पोएट है जिनका दोहा पढ़ना रहता है हिंदी में। टॉल्स्टॉय एक लेखक है, लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी, विवेकानंद एंड मेनी अदर्स फॉलोड दिस प्रिंसिपल। और कई दूसरे इस सिद्धांत को पालन किए। तो इसमें थर्ड में ये पूछ रहा था, इस सिद्धांत को कौन कौन से लोग पालन किए, कुछ के नाम बताना। तो लिख देंगे कबीर, कबीर लिख देंगे, फिर टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी, ठीक है, एंड विवेकानंद। बस कुछ लोगों के बारे में तो पूछ रहा था, तो कुछ लोगों के बारे में लिख दिए। अब देखिए फर्स्ट, देख रहे नहीं यहाँ पर भी क्या ये चाल चल रहा है। फर्स्ट तो मिल गया, तो फर्स्ट के बाद क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, लेकिन क्या थर्ड मिल गया। ठीक है, ऐसे इसलिए दे देता है क्वेश्चन, इधर उधर दे देता है ताकि आपका समय बर्बादी हो, दिमाग लगाना पड़े, बार बार पैसेज पढ़ने में समय आपका बर्बादी हो। एंड अचीव द हाइट्स ऑफ ग्रेटनेस, और महानता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया, अचीव में तो प्राप्त करना। बट नाउ डेज सिंपल लिविंग इज नो लॉन्गर ए मोटो। लेकिन इन दिनों, ठीक है, नाउ डेज मतलब इन दिनों होता है या आजकल, लेकिन आजकल सामान्य जीवन जीना, ठीक है, अब एक सिद्धांत नहीं रह गया। द मेन एम इज टू अर्न मनी एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना और एक आरामदायक जीवन जीना। तो इसमें यही पूछ रहा था कि किस प्रकार के जीवन के सिद्धांत का आज पालन किया जाता है। तो लिखेंगे कि द मोटो ऑफ लाइफ, द मोटो ऑफ लाइफ इज, इसके बाद लिख देंगे यहाँ से टू अर्न मनी एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है उसी प्रकार का जवाब देना है। तो क्वेश्चन में क्या मोटो है, लेकिन यहाँ पर मैं एम कर दिया, एम इज होता उद्देश्य, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे द मोटो ऑफ लाइफ, आपके पहले जो नाउन रहता है ना उसके पहले द लगाते हैं, तो मोटो ऑफ लाइफ नहीं, द मोटो ऑफ लाइफ। द मोटो ऑफ लाइफ इज, फिर लिख देंगे टू से, टू अर्न मनी एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। लाइफ से तो लिखेंगे कि द लाइफ विच वी आर लिविंग टूडे इज हार्ड। जो जीवन आजकल हम लोग जी रहे हैं वो कठिन है, लाइफ हो गया। ये भी लिख सकते हैं कि द लाइफ ऑफ द आर्मी इज हार्ड। ठीक है, आर्मी का जीवन कठिन है। तो अगर आप इससे रिलेटेड अपने मन से भी कोई बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये लिखना है, कोई आसान सा भी बना लेना है। मोटो, मोटो में हो गया सिद्धांत। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं इससे, जैसे यही लिख देते हैं कि मेरे लाइफ का मोटो है जियो और जीने दो। माई लाइफ मोटो इज लिव एंड लेट लिव। और मोटो यहां से भी लिख सकते हैं कि सिंपल लिविंग इज नो लॉन्गर ए मोटो। तो जो सामान्य जीवन जीना अब मोटो नहीं रह गया, तो ये भी लिख सकते हैं। तो पैसे से भी लिख सकते हैं और अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा पड़े तो लिख दीजिए। आप, हमको तो पता है कि आप पैसे से ही छापना ज़्यादा आप पसंद करेंगे, तो पैसे से ही छाप सकते हैं। 7 मार्च का है पैसेज ये, फिर इसके पहले था 7 मार्च का पैसेज, यानी कितना 14 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो 14 में 14 आपको मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।